आ रही हो ऐसा? हम्म। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पेपर हैकर की ऑफिशियल ऐप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज शाम को दोपहर में 3 बजे आपके लिए मैथ की क्लास चल रही है। आज उसी श्रृंखला में हम लोग तीसरी क्लास में पहुंच चुके हैं और आज हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है अनुपात समानुपात की, और आज हम उस पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। और जैसे भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे भी आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा समय परीक्षा के लिए बचा नहीं है, तो जितना भी समय है और उसमें हम वैसी ही तैयारी करेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सके। ज़्यादा इधर उधर की बातें हमें करनी नहीं है क्योंकि इसका समय बहुत निकल चुका है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, और उसको आप लोग टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने हाथ से खुद सॉल्व करें। ठीक है, कॉपी करना कोई फ़ायदा नहीं है, अपने हाथ से सॉल्व करने में आपको खुद समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। चलो भाई, इसको करके देखो आप लोग, इसमें टाइमर क्या ही लगाना। आप देख पा रहे हो कि पहला प्रश्न कैसा है, 15/27। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बहुत आसान भी पूछा जाएगा, बहुत कठिन भी पूछा जाएगा, हर तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बेसिक ले रहा हूँ, बहुत साधारण से सवाल है, धीरे धीरे उसको लेवल को बढ़ाएंगे। तो जुड़े रहेंगे वीडियो से और खुद सॉल्व करते रहेंगे। आप देख पाएंगे कि इसको सरल में कैसे निकालें। देखो, आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं, ये जो 2 नंबर हैं, ये किस एक पहाड़े से कट रहे हैं। ठीक है, दोनों नंबर किसके पहाड़े में आते हैं। तो आप देखेंगे कि 15 जो है, आप कहेंगे सर ये 5 से कटता है, लेकिन ये 27 में नहीं आता। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप ये देखें, 3 से अगर भाग करते हैं आप, 3 से, तो 3 से 15 भी कटता है और 27 भी। तो ये हो जाएगा बच्चे 5/9। इसको हम लिख सकते हैं 5:9। ये तो बड़ा बेसिक सा प्रश्न था, पहला प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। बहुत आसान सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखेंगे क्या हुआ, कह रहे 60 छात्रों और 30 छात्रों की संख्याओं का अनुपात क्या है। बच्चे ये क्या है, ये वास्तविक मान है। कल भी मैंने आपको इस बारे में बताया था कि वास्तविक मान हमारे उत्तर नहीं होते। वास्तविक मानों में अगर हम उनको भाग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, आप कहेंगे से 0 से 0 कट गया, ये आएगा बच्चे 2/1। ये इसका उत्तर हो गया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन सवाल है नहीं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। कह रहे हैं 2 लीटर पेट्रोल का 500 मिलीलीटर से क्या अनुपात है। इस बारे में पहले बात कर लेते हैं थोड़ी। मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि अनुपात तभी निकल सकता है जब दोनों समान राशि हो। अगर कोई किलोमीटर में है, एक मीटर में है, तो आप दोनों का अनुपात अगर निकाल रहे हैं, ऑप्शन में आपको दिया होगा, क्योंकि वो परीक्षा बनाने वाला आपको गलत करवाने की पूरी कोशिश करेगा। वो आपको वो ऑप्शन भी देगा जो गलत आ रहा होगा, लेकिन आपको करना क्या है, पहले दोनों राशियों को समान करना है, उसके बाद ही उत्तर निकालना है। तो बच्चे ये किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में। ठीक है, और ये दिया हुआ लीटर में, तो दोनों को या तो लीटर में करते हैं या दोनों को मिलीलीटर में। आपने देखा कि 1 लीटर में कितने बच्चे मिलीलीटर होते हैं, 1000। ठीक, तो हम कहते हैं कि 2 लीटर में हम कितने हो जाएंगे, यहां पर 2 लीटर में हो जाएंगे 2000। अब 500 बच्चे मिलीलीटर है, इसको भाग कर लेंगे। ठीक है, अब आप 0 से 0 काट दीजिए, इसको भाग करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट काटिए, यहां पर चला जाएगा। और 5 एकम 5, 5 चौका 20। 4:1 जो है वो 2 लीटर का और 500 मिलीलीटर का आपस का अनुपात है। इस प्रश्न में था कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि दोनों राशियों को समान करना है। एक लीटर में है, एक मिलीलीटर में है, उत्तर गलत आएगा। दोनों को या तो लीटर में करना पड़ेगा बच्चों पहले, या दोनों को मिलीलीटर में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 200 के 80% का 300 के
50% से क्या अनुपात है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हाँ सर कुछ लेवल अब बढ़ा है क्वेश्चन का। तो मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों यही है कि पहले सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से करते हैं कि हमें कठिनाई भी नहीं होती और हमें सब समझ में भी आ जाता है। क्या कह रहा है बच्चे, 200 के 80%, 200 के 200 का 80% क्या होगा बच्चे, 200 को गुणा कर देंगे 80% से। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाकर क्या कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, ये सब बात आपको पता है। और इसका अनुपात निकालना किससे, इससे निकालना है। तो इससे निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाई अनुपात क्या होता है, अनुपात एक भाग होता है। पहली लाइन ही यही थी मेरी जब मैंने पहली क्लास ली थी अनुपात में। तो इसका अनुपात निकालना है 300 के 300 के, अरे रे 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 ये कलर तो नहीं चलेगा। क्या कह रहा है, 300 के 50% से अनुपात निकालना है बच्चों। सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ी आगे बढ़ गई है अब मैं मानता हूं, लेकिन आप जुड़े रहेंगे हमसे और ध्यान से इसको करते रहेंगे सॉल्व। बेटा 2 शून्य से 2 शून्य चले गए, 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, कितना बच गया बच्चे, 8 दूनी 16 बटे 5 तियां 15। आप देख पा रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप भाषा पर जाएंगे तो भाषा आपको थोड़ी घुमा रही थी, लेकिन आप सिंपल वे में ज्यादा अपने आप को टेंस नहीं करना है, बहुत परेशान नहीं करना है। साधारण आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। और अगर घबराएंगे तो बच्चे फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, सभी तरीकों के क्वेश्चन जैसे भी बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे कि 2 की घात 4 है बच्चे, बटे ये डिवाइड है ना, भाग है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 4 बटे 2 की घात 3। बिल्कुल सही बात है। अब आपने ये पढ़ा होगा बच्चे कि अगर a की घात m है और a की घात ही n है, अगर यहाँ पर आधार दोनों का सेम है बच्चे, अगर आधार सेम है तो बच्चे क्या हो जाता है, घातों का घट जाता है। सही है। तो आप यहाँ पर लगाएंगे सर 2 है 2 है, दोनों तरफ 2 है तो 2 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया बच्चे 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 2। अब 2 के नीचे कुछ है ही नहीं, 2 के नीचे कुछ है ही नहीं, तुम यहाँ पर 1 लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा 2:1। ऑप्शन बेटा देखो ये भी है, ये नहीं होगा, ध्यान रखना। 1:2 में भी बच्चे बहुत जल्दबाजी होते, सर आंसर आ गया बड़ा आसान था, तुरंत मार देते हैं गोला, गलत हो जाता है। एक जब भी आप देखो क्वेश्चन करने में कितना भी समय लगे, जल्दी हो या देर में, ऑप्शन गुल्ला भरने से 3 सेकंड अपने आप को रोका करो कि हाँ सर जो मैंने देखा है बिल्कुल सही देखा है, 3 सेकंड बहुत है, तभी गुल्ला भरा करो। आप एकदम से हड़बड़ाहट में देखते हो अरे ये क्या हुआ, तो ये चीज से बचना है, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, वर्ग, बेटा ये मैंने, जिसने मेरी पहली क्लास देखी दूसरी क्लास देखी वो तुरंत कर देगा सर ये वर्ग मूलानुपात क्या होता है। इनका वर्गमूल निकाल दो बच्चे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ये हो गया। इसका उत्तर निकाल देंगे बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 36 का हो जाएगा बच्चे 6, और 121 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11। तो आप कह पाएंगे कि इसका उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। आप उम्मीद है कि जिस गति से मैं कर रहा हूं उसी गति से आप भी कर रहे होंगे। हाँ बच्चों, एक बात और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अग्निवीर बैच से, किसी भी बैच से, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। लाइए जरा मैं मोटा करके लिख देता हूँ आप, ताकि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कमेंट्स वगैरह को लेके कि हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इस पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं होगी। सिर्फ डाउट्स जो भी आपके हैं आप इसको नोट कर लीजिए, 70 17 37 96 05। इसी नंबर से एक टेलीग्राम पर भी मेरा अकाउंट है, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लूँगा, जिसमें मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज करना, व्हाट्सएप को भी छोड़ो, टेलीग्राम पर मैसेज करना, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और आगे बढ़ते हैं। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। 2:3 का वर्गानुपात। बेटा वर्गानुपात क्या होता है, सब पर बेटा एक एक प्रश्न लेके आया हूं ताकि सबकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। ये हो जाएगा बच्चे, इसका वर्ग निकालना होगा बस, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चे 4:9।
कौन सा उत्तर है बेटा इसका? ऑप्शन नहीं है बच्चे, इसमें वर्ग निकालना है 2:3। चलिए देखते हैं बेटा, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये 4:9 है इसका वर्ग अनुपात। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, 27/8 का घनमूल। अच्छा घनमूल नहीं सही है, ऑप्शन बेटा गलत है इसके। आइए, 27/8 का वर्गमूल निकालना है, घनमूल। तो बच्चे कितना हो जाएगा इसका ये? बताओ बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा बेटा 3 और ये हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको को देखो बेटा, 1:3 का घनानुपात, इससे घन करना है। बच्चे मुझे बताओ 1 का घन कितना होता है? कहेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है? बेटा 1 का घन 1 ही होता है, मतलब क्या होगा, एक, अब बहुत से तीरंदाज जो अक्लमंद हैं वो 1 का घात 3 कर देंगे। 3 मतलब, बोले सर 1 का भाग 3 होता है। नहीं बेटा, इसका मतलब ये है 1 × 1 × 1। कहेंगे सर इतनी छोटी बात क्यों बता रहे हो? बेटा कुछ बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, तो मुझे हर बच्चे को लेकर पढ़ाना है, सिर्फ उनको नहीं पढ़ाना जिनकी मजबूत है गणित। जिनकी गणित बहुत कमजोर है उस पर भी ध्यान देना है ना हमें। तो बच्चे 1 आता है, तो 1:27। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 दे देता ऑप्शन में, ऑप्शन में वो देगा जरूर। जो बच्चा गलती करके जाएगा उसके लिए भी एक ऑप्शन तैयार किया गया है, ताकि वो भी लगा सके और तुरंत उसका नंबर कट जाएंगे। चलो जरा, 1:27 बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1:3 तथा 2:3, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या आपको इसमें कुछ पल्ले पड़ रहा है क्वेश्चन में। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, बस वही ध्यान देना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। व्युत्क्रमानुपातों, इसका मतलब क्या होता है? उल्टा। मैंने आपको बताया था कल कि 1:3 है ना। चलो पहले कुछ और ले लेते हैं, पहले ए बी में से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। A/B का उल्टा जो है व्युत्क्रमानुपात है, वो होता है B/A। बस इतनी बात आपको समझनी थी, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। आओ देखते हैं, देखो देखो देखो, 1:3 का बेटा कितना हो जाएगा? 3:1। और 2:3 का हो जाएगा 3:2। इनको बच्चे बस क्या करना है, योग करना है। तो बेटा इस ये भिन्न में क्या है? 3:1। और ये भिन्न में क्या है? 3:2। इनका योग करना है बच्चे, योग कर दो। इसका बेटा लासा कितना आ जाएगा? 2 लासा आ जाएगा। 1 की गुणा 2 से, 3 की गुणा 2 से 6, जोड़ देंगे 3, 9/2, मतलब 9:2 इसका उत्तर होगा बच्चे। सी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। बेटा इसी लेवल के पेपर में आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ज्यादा डीप नहीं जाएगा वो। मैं आपसे हाथ जोड़ के आपको समझा रहा हूँ, बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, कुछ भी आप मानो, लेकिन यहाँ पर हम लोग खड़े हैं तो कुछ आपसे ज्यादा ही, थोड़ा ही बहुत सही, लेकिन ज्यादा जानते होंगे। तो आप भरोसा रखिए, क्वेश्चन इसी लेवल के आने वाले हैं, ज्यादा कठिन आपसे नहीं जाएगा। ठीक है, परीक्षा का लेवल भी एक होता है, हमें उसको ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, A/B ये है, B/C है। बेटा ये बहुत क्वेश्चन कराए थे कल मैंने आपको। चलिए 30 सेकंड में आपको देता हूं इसमें, ताकि आप खुद से लगा सकें। ये क्वेश्चन आपके लायक है। अरे भाई इसे क्या हुआ? अरे रे रे रे, चलो अब सही है। घड़ी थी कि घड़ियाल था? लो भैया, अब लगा के देखो कि भाई तीनों का रेशियो निकालना है आपको, अनुपात निकालना है। बहुत साधारण क्वेश्चन है, करके देखेंगे कि क्या इसमें हो सकता है। चलो जरा देखो इसे करके।
चलो समय समाप्त। अब हम चलाते हैं क्वेश्चन। बेटा मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपको डिटेल दी हुई है वो आप लिख लेंगे। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी 5:1 दिया हुआ है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो जगह खाली भरी है उसके पास वाला नंबर लिख लो बेटा। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भर लो, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भर लो। इनकी बेटा गुणा कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर 5 दूनी 10 होता है, 5 तियां 15 होता है, 3 एकम 3 होता है, कुछ कट भी नहीं रहा बेटा इसमें। तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 10 15 3। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आओ जरा, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 है। देखो बेटा होता क्या है, ये बहुत ही लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, भाषा पर आधारित प्रश्न है, ध्यान देना। a बराबर क्या दिया हुआ है? b का 2/3, मतलब 2/3 किसका? b का। तो यहां से अगर b को मैं नीचे लेकर आऊं तो क्या बन जाएगा? a/b बराबर 2/3। तो इसका मतलब बेटा a अनुपात b आ गया, नहीं आ गया? कितना आ गया बच्चा? 2/3। ऐसा ही काम यहां पर करेंगे बच्चे। b बराबर कितना दिया हुआ है? 4/5 किसका? c का। c को बेटा पकड़ के नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा 4/5। इसका मतलब b अनुपात c कितना दिया हुआ है? 4:5। अब बेटा कुछ भी बचा नहीं क्वेश्चन में, जैसा पहले क्वेश्चन था वैसे ही अब हो गया क्वेश्चन। a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो बेटा कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। आओ इधर इधर आ जाओ। a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो जो भी आपको दिया हुआ है, a अनुपात b दिया हुआ है 2/3 और b अनुपात c दिया हुआ है 4/5, आपके सामने है बेटा। मैंने आपसे क्या कहा था, वही बात दोहराऊंगा कि जो जगह खाली है उसमें पास वाला नंबर भर लो। 3 3 4 4 गुणा कर दो बेटा। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15। कोई किसी से कट नहीं रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। 8 12 15 आपको डी ऑप्शन में दिख भी रहा होगा, तो यही बच्चे क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। देखो 2 दिन की मेहनत रंग ला रही नहीं ला रही है। आपको मैं पहले दिन ही क्वेश्चंस कराने लगता है इतने सारे, तो आप शायद नहीं कर पाते, लेकिन अब आप आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। क्यों समझ पा रहे होंगे? क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे से सीखा है पहले। कोई भी चीज़ हम तभी अच्छे से कर पाते हैं जब हम उसको पूरा टाइम देते हैं, पूरा सीखते हैं। अच्छा इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें तीनों का अनुपात नहीं पूछा, a अनुपात c पूछा। ऐसे कैसे भी प्रश्न बन जाए बेटा, मैंने सारे कल आपको कराए हैं। ठीक है, तो कल की क्लास भी आप जाके देखो, बहुत ही इजी कराया था मैंने सब कुछ। उसमें a अनुपात b करना बच्चे यही है, रास्ता वही है, बस आंसर नया है। a अनुपात b दिया हुआ है 2/3। बेटा सेम क्वेश्चन पिछले जैसा बन गया बेटा, ये 4:5। तो बच्चे 3 यहाँ भर लेंगे, 4 यहाँ भर लेंगे, कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 4 2 3 12, 5 3 15। तो इसमें तीनों का नहीं पूछा, उसने a अनुपात c पूछ लिया। तो बच्चे a अनुपात c कितना है? a ये है, c ये 8:15 हो जाएगा बच्चे ये। अच्छा मैं कुछ और पूछता हूं आपसे क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस b अनुपात c कितना होगा, तो जैसा वो यहां कह रहा है वैसे ही वहां करो। a प्लस b का मतलब क्या है? 12 और 8 20। अनुपात c कितना है बच्चे? 15। ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 4:3। किसी भी तरीके का आपसे क्वेश्चन बना सकता है वो, आप आराम से उसको करने के लिए सक्षम होने चाहिए, बहुत जरूरी है। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये। मैंने समानुपात के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। अभी तक आपको अनुपात के किया करवाए क्वेश्चन हमने, अब समानुपात पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d का मतलब होता है इसकी गुणा इससे होती है, इसकी गुणा इससे होती है। a गुणा 8 d बराबर b गुणा c। अब इसको बेटा उससे कंपेयर करते हैं। बेटा ये है b, ये है c, इनकी इससे होगी और इसकी इससे होगी। तो बेटा 0.4 की गुणा होगी किससे? x से। बराबर में आएगा 1.4 इंटू 1.4। अब बेटा यहां से x निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 1.4 गुणा 1.4 बटे 0.4। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि सर ये शून्य जो है ना, ये दशमलव जो है इसे हमें बहुत दिक्कत होती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है सर कि कैसे हटाएं कैसे नहीं हटाएं। तो इसका मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
अपना मेरा खुद का बनाया हुआ ये ट्रिक है कि भैया मैं क्या करता हूँ, सब में 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। भाई सबका मालिक 1 है ना, तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, सबका मालिक। तो भाई 1 1 लिख लिया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ 1 के बाद है और 1 के बाद है, तो 1 और 1 2 हो गए, तो 2 जीरो यहाँ लगा लिए। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ लगा लिए। कभी मेरा आज तक क्वेश्चन गलत हुआ नहीं, उम्मीद है आपका भी गलत नहीं होगा ऐसे। अब मैं इसको हटा लूंगा 1 जीरो को यहाँ से, कितना हो जाएगा 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब बात ये है 14 गुणा 14 बटे 40। ये क्वेश्चन तैयार हो गया, दशमलव से मुक्त हो चुके हैं आप लोग। अब बेटा इसको जैसे भी काटना है काट लो आप। 2 से काट लो 20, 7, फिर से काट लो बेटा 2 से 7 10। इसका मतलब 7 सत्ते बच्चे 49 बटे 10। इसका मतलब हो गया बेटा 4.9 जो है ये उत्तर होगा। बेटा कहाँ पर है उत्तर? बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, चिल मारो, नौकरी पक्की है, बस मेहनत करो। अभी बस 1 महीने लग जाओ, ज़्यादा मौसम के मजे लेने की ज़रूरत नहीं है कि दिसंबर आ गया, न्यू ईयर आ गया। न्यू ईयर तो आते रहेंगे, सिलेक्शन एक ही बार आएगा और लेना है इस बार में। इनका बच्चे मध्यानुपात निकालना है। बच्चे मध्यानुपात का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एक तरीका बताया था कि अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे इन दोनों की गुणा का। 192 की गुणा किससे कर देंगे? 3 से। देखो थ्योरी से हमें आधी चीजें समझ में आती हैं और प्रैक्टिस करके हमें वो चीज़ पूरी याद हो जाती है कि वो कैसे क्वेश्चन फॉर्म में लगेगी। तो वही चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने आपको थ्योरी करवाई, उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो अब आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। आप एक बार भी रिवाइज करोगे ना दिन में, कॉपी को पलट पलट के अगर आप बना रहे हो तो आप बहुत आसानी से याद कर पाओगे। कितना हो जाएगा बेटा ये? 16 की गुणा किससे कर दूं मैं? 12 से कर दूं तो 192 बन जाएगा 3। ठीक है, आप अगर वो अपना देसी अपना तरीका अपनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई टोक नहीं है। 192 का आप करोगे तो ऐसे करके 96 करते हुए पूरा लंका लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। इसको बेटा तोड़ लेंगे हम। देखो जो वर्ग बनते जा रहे हैं उनको मत तोड़ना कि सर मैं इसको भी 16 को लिख दूं। देखो 16 4 का वर्ग होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। 16 गुणा, इसको तोड़ लो, इसको आप कहोगे 4 गुणा 3, है ना। और गुणा में क्या चल रहा है? 3। देख लो आप, कोई प्रॉब्लम हो तो देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, समय दे रहा हूं आपको। अब बस बेटा वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। बेटा 16 का मतलब होता है, तो 4 का होता है, ये सीधे लिख दिया। और 4 किसका होता है बच्चे? 2 का। और 3 गुणा 3 है तो 1 3 उठा लो, क्योंकि 2 का पेयर बनता है, 2 का जोड़ा बनता है, 1 निकलता है। 4 2 नहीं 8 3 24 उत्तर हो बेटा इसका। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चे, आओ। कह रहा इनका मध्यानुपात, काम वही करना है बच्चे, 1.21 गुणा 0.09। ठीक है, आपसे मैं कहना चाहता हूं, अब सीधे समझिए सीधी भाषा में, ये बच्चे 1.1 का वर्ग है और ये बच्चे 0.3 का वर्ग है। 11 की 3 से मैंने कि 33 आएगा, लेकिन हमें सिर्फ नंबर नहीं देखना, हमें दशमलव को भी देखना है। तो मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है, वहां पर भी 1 के बाद है, तो 1 और 1 2 हो गया। तो 2 डिजिट 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 और 1 2 यहाँ पर दशमलव लगेगा, यहाँ पे शून्य भर देंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और परीक्षा के लिए ये देखो मैंने कल आपके लिए कराया था, तो कल की क्लास भी लो, पहली क्लास भी लो, तभी पूरा ओवरऑल समझ में आएगा आपको। एक ही क्लास में कोई रामानुजन नहीं बन जाता है। ठीक है, आओ। मैंने आपसे क्या कहा कि जब ये ऐसे दिया हो तो सीधे सीधे x का मान 6 भर दो, y का मान 5 भर दो, जहां भी दिया हुआ है। यहाँ पर 0 को हटा लो, यहाँ पर शायद 0 नहीं होगा जहां तक हमारा एक्सपीरियंस कहता है। आओ जरा बेटा, कितना होगा? 5x 5x, x का मतलब कितना है? x का मान है 6 प्लस 3 इंटू y का मान कितना है? 5 बटे में क्या चल रहा है? 5x मतलब 5 इंटू 6, और यहाँ पर घट रहा है 3 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 पंजे 30, 5 3 15 मतलब 45 बटे 6 पंजे 30 माइनस 15 का मतलब है 15। इसको काट लेंगे, बहुत आसान है। 15 से जाएगा ये 3 बार, मतलब 3:1 इसका उत्तर हो जाएगा। और बी ऑप्शन आपके सामने इसका उत्तर है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन तो आप लिख लो, ये क्वेश्चन तो परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा आपको गणित में। और आप मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड मान लो, चलो 15 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर दे पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसको देख लो बेटा, सेम क्वेश्चन जैसा मैंने पिछली बार की तरह कराया,
इसमें भी आप देख सकते हैं, इसको देख लो जरा क्या है इसमें। m और n दिए हुए बेटा 2:3, तो सीधे सीधे m अपॉन n दिया हुआ है 2:3। तो मैंने आपसे क्या कहा, m का मान 2 मान लो, n का मान 3 मान लो, जहां जहां पुट कर रहा है कर दो। 3m 3 इंटू 2 प्लस 5n 5n मतलब 5 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ जरा, और 6m 6 की गुणा 2 से कर दो, माइनस n कितना है 3। सर ये अपॉन में क्यों लिया है, भाग क्यों लिया है, क्योंकि वो हमसे अनुपात पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो बस इसका अनुपात निकाल देंगे, उत्तर हम लोग दे देंगे। क्या होता है उत्तर बेटा, 3 दूनी 6, 5 3 15, 21 हो गया, 6 दूनी 12 माइनस 3 9 हो गया। इसको भाग कर लेंगे 7 से जाएगा और 3 से, 7:3, इसका सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे और अपने हाथ से सॉल्व भी हो रहे होंगे। अगर हो रहे होंगे तो अपनी पेट खुद थपथपा लीजिए, वरना हम आ रहे हैं थपथपाने के लिए, ठीक है ना। के अनुपात में विभाजित कीजिए। कल भी इसके जैसे बहुत सारे प्रश्न कराए थे, इसको करके देखेंगे। कह रहा है कि इस नंबर को, इस संख्या को इन अनुपातों में विभाजित कीजिए। तो मैं आपसे कल की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं क्या कहता हूं कि इन सभी अनुपातों का योग कितना है, 5 और 3 8, 4 12 और 1 13 13 है। अच्छा ये 13 है क्या, कुल अनुपात है, कुल सबका जो योग है, और कुल योग ही तो 182 दिया हुआ है। तो 182 जो है वो 13 अनुपात का ही मान है, ठीक है। तो यहां से एक अनुपात का मान निकाल लो मेरे भाई, 13 एकम 13, 13 चौक 52, एक अनुपात का मान आ गया। अब जो भी वो पूछ रहा है वो सब हम निकाल देंगे। 3 है तो 3 गुना कर दो, 14 3 42, 14 5 70, 14 चौक 56, 14 1 14। आ जाओ बेटा, देख लो कौन सा उत्तर बन रहा है बेटा हमारा, ये बेटा बन रहा है। और अगर आपको अपना उत्तर जांचना है कि हमारा ऑप्शन सही है या नहीं, तो आप इनको जोड़ के देखना, गारंटी दे रहे हैं कि 182 ही आएगा इन सबको जोड़कर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पर भी स्टार लगा लो, आने लायक क्वेश्चन नहीं, बढ़िया वाला। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 300 परीक्षार्थियों ने एक परीक्षा हॉल में लड़के और लड़कियों में 7 और 8 का अनुपात पाया। हाल में लड़कों की संख्या कितनी। अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। मुझे आप ये बताइए, अगर कोई हॉल है, अगर कोई स्कूल है, यार स्कूल की स्पेलिंग सही है देख लेना, अंग्रेजी बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा। तो बेटा स्कूल में क्या होते हैं, बच्चे ही तो होते हैं, लड़के और लड़कियां। तो कितने हैं वो, 300 ही तो हैं। और अनुपात में कितने हैं, 7 और अनुपात 8। ये किनका है, लड़कों का, बॉयज, और ये किनको है, गर्ल्स का, लड़कियों का। तो मैं अगर 8 और 7 अगर 15 अनुपात करता हूं जोड़कर, तो क्या बच्चे ये लड़कों और लड़कियों का अनुपात जुड़ नहीं गया। तो क्या ये टोटल लड़के लड़कियां नहीं आ गए अनुपात में, कुल, और कुल लड़के लड़कियां हैं कितने, 300। तो इसी का मान 300 दिया हुआ है, यही मैं कहना चाहता था आपसे। तो यहां से एक अनुपात का मान कितना निकल के आ जाएगा, 20। तो बस अब तो गाड़ी चल पड़ी अपनी। क्या कह रहा है बच्चे, वो लड़के पूछ रहा है ना, लड़कों की संख्या बेटा कितनी होगी, 7 है तो 7 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा यहां से 140। अगर लड़कियां पूछता है तो बेटा 300 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा, 160। तो भी अगर पूछता तो, और अगर आपको अनुपात से निकालना है, एक अनुपात का मान 20 है तो 8 अनुपात का कितना होगा, 160। तो दोनों तरफ से आप उत्तर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा यहां से क्या, 140। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। आओ जरा, एक गांव की ये आबादी है, 3/4 आबादी साक्षर है, 3/4 आबादी साक्षर है और बाकी निरक्षर है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। तो गांव की साक्षरता और निरक्षरता में क्या अनुपात है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, मैं कहता हूं ना। और अनुपात दिया हुआ है, अनुपात में पूछ रहा है, इसको काट दो बेटा। आप कहेंगे सर ये क्यों कटवा दिया आपने, तो डाटा दिया था हमें। इसका कोई उपयोग नहीं है, आपको कंफ्यूज करने को दे रहा है उपयोग, लेकिन बिना उपयोग के जब आंसर आ सकता है तो काहे टेंशन लेना। मैं आपसे कहता हूं कि ये होता है बेटा कुल। क्या होता है ये, कुल, मतलब टोटल जो गांव में लोग रह रहे हैं ना, वो इतने, उसमें से ये अनुपात है 3/4 साक्षर है। ये क्या है बच्चे, साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं।
तो मुझे बताओ 4 लोग अगर रहते उस गांव में तो 3 लोग साक्षर होते और 1 लोग क्या होते, 1 लोग 4 में, भाई 4 में 3 चला गया, 1 बचा, 1 लोग क्या होते, निरक्षर। ठीक है, अब वो कह रहा है साक्षर और निरक्षर का बेटा अनुपात निकालो, तो साक्षर है 3 और वो है बच्चे 1, तो 3 अनुपात 1, इसका सीधे उत्तर आने वाला है। ठीक है ना, ये बात है, बताइए हद्दी हो गई। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन है बेटा, आप जाओ बेटा इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो यहां से निकालोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, खुश रहो आप, मौज करो, उत्तर इधर से भी आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज के ऊपर। चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा उसको स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि लिमिटेड समय हम टाल नहीं सकते, तो नया टॉपिक भी आज ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समय ले लेते हैं और फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए बेटा, मैं आपको फिर से कहता हूँ या इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है ना, फोटो वगैरह सारे खींचते रहा करो इसके ताकि काम आए। इसको ध्यान में रखना बेटा, टेलीग्राम, क्या याद लिखना, टेलीग्राम। ठीक है, आप टेलीग्राम पर ये भी सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय अरविंद चौहान। क्या करना है, मैथ्स बाय अरविंद चौहान, मैथ्स बाय अरविंद चौहान। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं है बीच में, ठीक, कोई भी स्पेस नहीं है, और यहाँ पर जो जो बी है, ए है, ये सब क्या है, कैपिटल है, मतलब जो होते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और ये सब से भी बचना है तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना है इस नंबर पे, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसको शुरू करते हैं। अब हम डालते हैं बेटा क्या, प्रतिशतता। क्या डालते हैं, प्रतिशतता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटेज। कोई भी किसी परीक्षा में अगर बैठा है तो वो समझ रहा होगा कि कितने क्वेश्चन इस पर भी बनते हैं, तो इसको भी हम छोड़ नहीं सकते, हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज को, इसको अच्छे से समझते हैं। रोज हर टॉपिक में मैं ऐसे ही कराता हूँ कि पहले थ्योरी फिर थोड़े क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर को खत्म करता हूँ। रेशियो में भी मैंने, अनुपात में भी पहले थ्योरी कराई 2 क्लास में, 1 क्लास में मैंने क्वेश्चन लिए, उसको खत्म किया। उतना ही आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके पेपर के हिसाब से सफिशिएंट है, पूरा है। अब हम इसमें भी बात करेंगे, इसमें भी जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं क्वेश्चन वो सारे कराएंगे। फिर ऐसी अगले टॉपिक्स पर जाते जाते दूसरे सर भी आपको मैथ्स की क्लास करा रहे हैं, वो भी आपको सिलेबस खत्म कराएंगे, हम दोनों मिलकर आपका मैथ का सिलेबस कराएंगे। और आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप घर पर सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई बहुत जरूरी है, वो आप लगातार करते रहेंगे, यही उम्मीद है आपसे। बस आइए बेटा, प्रति का मतलब होता है हर 100 पे, हर, और सेंट का मतलब होता है 100, मतलब किसी पर भी 100 का मतलब मैंने आपसे कहा 5%, मतलब कि इसका मतलब होगा, मतलब मैं आपको सीधे बात बताता हूँ, घुमा फिरा के नहीं, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 100 पर 5, सेंट का मतलब इसमें क्या है बच्चे, 100 है। तो किसी भी बात में अगर परसेंट लगा हुआ है, इसका मतलब वो बात कर रहा है 100 में से। ठीक है, अगर हम इसका डबल कर दें बेटा तो इधर हो जाएगा 10 और इधर डबल कितना हो जाएगा 200। तो अगर आपसे कहे कि सर 200 का 10 कितना है, तो वो भी 5% ही है, वो 5% ही रहेगा, चाहे आप इसके कितने भी नए नए नंबर निकालते ले जाए। ठीक है, तो आपसे 2 बातें मैंने आपको सिखाई कि अगर किसी भिन्न को, किसी भी भिन्न को, अगर हम ए भी मान लें इसको, अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो बच्चे क्या करेंगे, आप 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसी का उल्टा, अगर किसी प्रतिशत को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, भाग। ये बेसिक है बच्चे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होगी। तो हम क्या करेंगे, छोटे लेवल से लेके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। तो ये बात हो गई। अगर मैं आपसे इसी पर एग्जाम्पल लूं, उदाहरण लूं, मैं आपसे कहता हूं 2/5, 2/5 मैंने आपसे कहा कि भाई इसको प्रतिशत में बताइए, तो आप कहेंगे सर इसके हम 100 से गुणा कर देंगे, और आप देखेंगे कि अब ये कटेगा तो कितना आएगा यहाँ से 20, और 20 दूनी 40, तो इसका मतलब है 40%। ये जो भिन्न है कुछ अच्छी प्रतिशतों के, ये आपको हमेशा ऐसे याद करने पड़ेंगे, लेकिन अभी पहली क्लास है तो मैं इसको लिखाकर पूरा समझा रहा हूँ कि कैसे निकलता है। मैंने आपसे कहा कि भाई 80% है, इसको आपसे मैंने कहा भिन्न में कर दो,
तो आप कहेंगे सर भिन्न में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 100 से भाग करोगे तो बच्चे क्या आएगा यहाँ पर 4:5। तो इस तरीके से अलग अलग भिन्न निकालने के लिए आएंगे और इस पे और अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो शुरुआत यहीं से होगी। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं 60% निकालो किसी का भी का चलो ठीक है 800 का निकाल लो, चलो ठीक है ना। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो 60% का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर प्रतिशत को मैं चिन्ह उसमें बदलूंगा तो क्या करूंगा 100 से भाग करूंगा। और ये जो ऑफ है इसको हिंदी में का बोलते हैं, का। तो का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो गुणा कर देंगे 800 से। तो किसी भी, ये तो बेटा आप बचपन से करते आए हो कि आपके कभी भी परीक्षा में अंक आते हैं तो अंकों को प्रतिशत में निकालना, जो भी आप काम करते हो वो सब यही तो है। तो हमें सीखना ये है कि और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो आप इसको काट लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 गया, 1 0 यहाँ से चला गया, 8 × 48, 480 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, आसान वे है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, आगे देखता हूं, मैं लिखता हूं आपके लिए। 1050 के 30% के 5% के 5% का x% कितना होगा 350 होगा। तो कह रहा है x का मान निकालो बच्चे, x का मान निकालो। तो बेटा ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर इतना आसान पढ़ाया और क्वेश्चन इतना कठिन दे दिया। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे और हम सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, टेंशन मत लो। तो होगा क्या बेटा, यहाँ से जैसा जैसा उसने बोला है वैसा वैसा करते जाओ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 1050 के मतलब क्या है, का 30% का मतलब होता है 30/100। इसका भी 5%, तो का मतलब 5%, का x% तो x% का मतलब है x/100 बराबर 350। कोई भी दिक्कत तो इस लाइन में मुझे बता दो ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है बेटा और कुछ बचा नहीं जीवन में। आओ जरा देखते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं मुझे x निकालना है ना, तो x को एक तरफ रोक लेता हूं मैं, बाकी सब कुछ उधर भेज देता हूं। तो 350 बेटा पहले से था, जितनी भी चीजें भाग में हैं वो सब गुणा में चली जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, 2 और 2 4 और 2 6। और बेटा जो भाग में चीजें हैं जो ऊपर हैं वो नीचे चली जाएंगी। कितना हो जाएगा 1050 गुणा 30 गुणा 5। ये बात समझ में आई आपको? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। 0 से 0 को उड़ा दो बच्चे, 2 शून्य उड़ चुके हैं। अब बेटा 5 से इसको उड़ा लो, 70, ठीक है। और किस किस से कट सकता है अभी, ये 5 से काट लो इसको, 14। ये किससे कटेगा 21, 7 दूनी 7 तियां। तो ये हो जाएगा बच्चे 2 1 2 3 4 बटे 3 तियां 9। ये आएगा बच्चे x का मान। ये इस तरीके से जाएगा, इसको ऐसे करके साइन लगा देंगे क्योंकि 100 है, बात खत्म। ये अजीब ही आंसर था, तो अजीब आंसर लगाते हैं, इसको पॉइंट में लिखेंगे अगर आप। तो ये बता रहा है 2 2 2 2 अनुपात 2 2 2 चलता रहेगा, इस तरीके से उत्तर होगा इसका। अच्छा लगा वो क्वेश्चन तो बताना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रतिशत लिखवाता हूं जो आपको बहुत जरूरी है एग्जाम में, एज इट इज जैसे भी हैं वैसे याद करने हैं आपको। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 का मतलब है 100%। क्या है 100%, ठीक। तो ऐसे 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, 5 की बात करें, तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, अब तो हमें समझ में आ गया। 2 का मतलब है 200%, 3 का मतलब 300%, 4 का मतलब 400%, 5 का मतलब 5। ये तो इधर की बात हो गई। अब ऐसे कितना भी दिप, अगर मैंने आपको कहा 15 कितना, तो 1500% है। अब मैं बात करता हूं भिन्न में। अगर मैंने 1 को ये कहा, तो अगर मैं 1 को मैं आधा कर दूं, मुझे बताओ मैंने संख्या को आधा कर दिया ना। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छा से पढ़ाता हूं मैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है बच्चों का, आपसे भी मुझे यही उम्मीद है कि 1 का मैंने आधा किया ना, तो मैं 100 का भी आधा कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे
50%। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ठीक, अगर मैं बेटा 1 का मैं 4 से भाग कर दूं, 4 से भाग कर दूं, तो मैं 100 का भी 4 से भाग कर दूंगा, कितना हो जाएगा बेटा 25%। कोई दिक्कत हो तो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, अगर मैं 1 का 8 से भाग कर दूं तो 100 का भी 8 से कर दूंगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा 12.5% आता है। इसको हम 12/1/2% भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको 16 से भाग कर दिया, 16 से, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, ये 614%, मतलब कि 6.25%। इतना ही बहुत है आपकी परीक्षा के लिए। ये हो गए 1 2 4 6, 2 का पहाड़ी वाली चीजें हो गई ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इनको नोट करते रहना बेटा, ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगा ज्यादा। मैंने आपसे कहा कि 1/3 कितना होता है, तो 100 को 3 से भाग करोगे तो 33/1/3 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका 2 से गुणा कर दूं यहां पर, तो ये 2/3 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, तो मैं इधर भी गुणा कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 33 का दूनी 66, 2/3। ये बातें हो गई है ना। इस तरीके से बहुत सारी बनती हैं। एक होता है बेटा 11/1/9%, ये होता है 1/9। एक होता है 9/1/11%, ये होता है 1/11। इसमें आपसे क्वेश्चन कहूं कि 110 का 9/1/11% निकालो बेटा। तो अगर आपको ये चीज याद नहीं होगी तो आप बहुत देर में, आंसर भी आने वाला नहीं है, आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। उसके बाद अगर गलत कर दिया तो नेगेटिव में भी नंबर चले जाएंगे। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट याद करनी मेरे भाई। अब देखो क्या करोगे, 110 का निकालना है, इसका मान कितना होता है 1/11, तो सीधे 10 से जाएगा बेटा, ये 10 इसका उत्तर आएगा। तो इनका जो उपयोग है वो यहां पर है, समझ पा रहे हो। अगर आप कहो कि नहीं सर मैं तो वैसे सॉल्व करूंगा, 11 नेम 99 और एक 100/11, और प्रतिशत को हटा के कितना लगाऊंगा 100 लगाऊंगा, फिर 100 से 100 को काटूंगा, फिर 1/11 आएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो मेरे भाई मैंने आपको डायरेक्ट याद करवा दिया ना, डायरेक्ट याद करवा दिया ना मैंने आपको, तो आप डायरेक्ट याद करो, काहे चक्कर में पड़े हो मेरे भाई। आओ जरा, इस तरीके से बहुत सारे हैं बेटा। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे हम बात करें 25% की बात हो गई, 1/4। इसका दुगना कर देते हैं 50%, इसका भी दुगना हो जाएगा तो कितना 1/2। मैंने कहा इसका 3 गुना कर दो 75%, इसका भी 3 गुना हो जाएगा 3/4। इसका 5 गुना कर दो 125%, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा 5/4। आप समझ पा रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और कोई मैं देख लेता हूँ, हाँ एक पहाड़ा और है, उसको मैं बता देता हूँ। इस मैंने आपसे कहा कि 12/1/2% का मान है 1/8, ठीक है। अब इसका पहाड़ा पढ़ लेते हैं। ये है 12.5, 12.5 का दुगना होता है कितना 25, तो 25 का तो होता है 1/4। इसका 3 गुना होता है 37.5, इसको हम लिख सकते हैं कितना 37 1/2%, ठीक। इसका मान कितना होगा भाई, ये इसका 3 गुना है ना, इसका ये इसका कितना है 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो, 1/8 का 3 गुना होगा 3/8, ठीक। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 4 गुना तो 50% होता है, वो 1/2 होता है। छठे प्रतिशत की बात करते हैं, छठे में आएगा बेटा यहाँ पर, आओ 7 में भी चलो, 7 में 62 1/2%, ये हो गया इसका 5%, इसका मतलब हो जाएगा 5/8। इसका 7 गुना करोगे तो आएगा 87 1/2%, 87 1/2%। इसका 7 गुना किया है तो इसका भी 7 गुना हो जाएगा 7/8। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया, ठीक है ना।
जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये सारी क्लासेस मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है। मैंने आपको कोई परेशानी हो उसके लिए एक नंबर भी दे दिया है आपको। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे मैथ्स बाय अरविंद चौहान से। जितना भी हम लोगों से बच्चों हो पा रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, बाकी तो आपकी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप कितनी मेहनत वहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से रोज़ आपकी क्लास चली रही है। कल भी 3 बजे मैं आपके सामने मुलाकात करूँगा। अनुपात के जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, किसी भी किताब से आप पढ़ रहे होगा, तो भी आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है तो इस नंबर से ही टेलीग्राम अकाउंट भी है, तो वहाँ पर भी आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसका मैं उत्तर आपको समय रहते दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं कल की वीडियो में। प्रतिशत के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें बचानी रह गई हैं जो अभी एक लेक्चर में बताना संभव नहीं है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।